ले जी, आईपीएल के हीरो जिम्बाब्वे के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और जिम्बाब्वे ने पहले टी20 में इंडियन टीम को, जो कि विराट, रोहित और सीनियर्स प्लेयर के बगैर खेल रही थी, उनको 13 रनों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और आई थिंक ये चीज बताती है, ये चीज एक्सपोज करती है आईपीएल की पिचेस को, किस तरीके की फ्लैट पिचेस तैयार की गई। और वो खिलाड़ी जो कि आईपीएल में 200 से कम के स्ट्राइक रेट से बैटिंग ही नहीं करते थे, चाहे आप अभिषेक शर्मा को देख लें, चाहे आप रिंकू सिंह को देख लें, चाहे आप शुभमन गिल को देख लें, चाहे आप जुरल को देख लें, ये खिलाड़ी आईपीएल में 200 से नीचे के स्ट्राइक रेट से बैटिंग ही नहीं करते थे। लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने, जहां इंडियन टीम सिर्फ 116 रन का हदफ चेज कर रही थी, वहां पर जब जिम्बाब्वे ने इंडियन टीम को 102 रनों पर ऑल आउट किया, तो फिर बड़े सवाल उठने लगे, न सिर्फ आईपीएल के ऊपर बल्कि आईपीएल से निकलने वाले इन प्लेयर्स के ऊपर, और इस बात के ऊपर कि क्या इंडियन टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बगैर अब आगे सरवाइव कर सकेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में 200 से नीचे के स्ट्राइक रेट से बैटिंग ही नहीं करते। और वहीं जुरल की बात कर लें, वहीं आप रिंकू सिंह की बात कर लें, ये खिलाड़ी आईपीएल में उस तरीके की बैटिंग करते हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट चाहती है। लेकिन जब जिम्बाब्वे के सामने ये खिलाड़ी बैटिंग करने आए, तो फिर ना तो जिम्बाब्वे के पास कोई मिचेल स्टार्क था, ना तो जिम्बाब्वे के पास कोई जोफ्रा आर्चर था, बल्कि उनकी एक साधारण गेंदबाजी ने जब इंडियन टीम को इस तरीके से एक्सपोज किया, तो फिर आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भारतीय टीम के लिए। और अगर इस मैच के ऊपर देखें तो मात्र 115 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए। उनकी तरफ से भी सिकंदर रजा ने 17 रन किए, और कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिखा जो कि 30 रन की हद भी पार कर सकता हो। और जिम्बाब्वे ने 115 रन की जब ताकब किया, तो फिर उसके बाद उनकी तरफ से कमाल की बॉलिंग की, और आई थिंक फ्रंट से लीड किया उनके कप्तान सिकंदर रजा ने। उन्होंने आज 70 रन भी बनाए और 3 विकेटें भी हासिल की। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस जीत में अहम योगदान आज दिया सिकंदर रजा ने। और वो आईपीएल के खिलाड़ी जो कि, और आई थिंक ये भारतीय टीम के ऊपर भी एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि भारतीय टीम आईपीएल को लेकर इतने बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि ये चीजें अब मॉडर्न डे क्रिकेट में ढाल चुकी हैं, ये चीजें मॉडर्न डे क्रिकेट अब चाहती है। लेकिन अगर आप इस तरीके की पिचेस बनाकर आप आगे से ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर आने वाली क्रिकेट में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। ये चीज आज साबित हुई है, जहां जब जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को हराया। और फिर आई थिंक मेरे ख्याल से अब इंडियन टीम को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि अब आपके वो खिलाड़ी जिनके ऊपर आप सरवाइव करके आगे जा रहे थे, उनका जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो फिर आई थिंक इंडियन टीम को मेरे ख्याल से अब जीरो से शुरू करना है। और अब अगर इंडियन टीम इस तरीके से बैटिंग करेगी, इस तरीके से इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से आगे इंडियन टीम का सरवाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी क्या आप इस जीत को जिम्बाब्वे के लिए एक बड़ी जीत मानते हैं? क्योंकि जिम्बाब्वे ने इससे पहले कोई भी बड़ी जीत दर्ज नहीं की थी इंडियन टीम के लिए। अब तक 3 मुकाबलों में इसको मिलाकर इंडियन टीम को हरा चुकी है जिम्बाब्वे। और आई थिंक ये जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए भी ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिम्बाब्वे जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में क्वालिफायर से बाहर हो जाती है, तो फिर आई थिंक कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के लिए भी एक शर्मनाक मुकाम है। क्योंकि अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट में भी जेम्स टेलर, और उसके बाद अगर आप देखें शेन विलियम्स और सिकंदर रजा जैसे एक टॉप क्लास बैट्समैन और ऑलराउंडर रहे हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे की टीम एक्सपेक्ट करती थी कि वो वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि जहां आप देखें यूएसए ने वर्ल्ड कप खेला, नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप खेला, वहां जिम्बाब्वे की टीम खेल सकती थी, क्योंकि बैटिंग में भी इनकी एक अच्छी डेप्थ दिखाई देती है हमें। जहां पर हमें मासा कब्जा दिखाई देते हैं, जहां पर हमें इनके पास सिकंदर रजा दिखाई देते हैं, जहां पर हमें इनके पास शेन विलियम्स दिखाई देते हैं, तो वहीं बॉलिंग में भी इनके पास अच्छी खासी डेप्थ है। चाहे आप देखें तो मुजर रबानी एक अच्छे गेंदबाज हैं, फिर उसके बाद इनके पास मासा कब्जा भी बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं, और सिकंदर रजा खुद एक अच्छे मेरे ख्याल से स्पिनर हैं। सो आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और उम्मीद है कि जिम्बाब्वे इस जीत को आगे कैरी ऑन करेगी, और भारतीय टीम को, जो कि एक यंग टीम है, इनको इस सीरीज में हराकर अपनी जो एक उनकी दोबारा से मोमेंटम उन्होंने एक जो लूज किया हुआ है उसको हासिल करेगी।